देखिए, ये पंचायत राज की स्थापना जब से हुई है तब से मेरे बाबा देव कुमार सिंह भूतपूर्व मुखिया रहे जी। शुरू से जब से पंचायती राज की स्थापना हुई है तब से 2001 तक। उसके बाद में मेरे माननीय नीतीश कुमार जी जो आरक्षण लगा दिए, उसके चलते मेरा पिछड़ी में चला गया था जो रामायण महतो मुखिया थे। उसके बाद में मुझे 10 वर्ष के बाद में फिर मौका मिला, तो मेरे ऐसे मैं तो डॉक्टर के पेशा से जुड़ा था, लेकिन जनता ने बोला कि नहीं डॉक्टर साहब आप लड़िए, आपके लिए पंचायत जो है बहुत अच्छा रहेगा कि आप जनता का डॉक्टरी पेशा से भी सेवा करते हैं। आज भी हम फीस नहीं लेते हैं और सभी पैसा हो या ना हो सबका इलाज करते हैं, तो इसको देखते नजर मैं चुनाव में उतरा। नमस्कार, मैं अनुराग कुमार शर्मा और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल डेली लाइव न्यूज। आज हमारी टीम पहुंची है ग्राम पंचायत राज टोटहा जगतपुर के वर्तमान मुखिया रीता सिंह जी के पैतृक आवास पे। जानकारी के लिए बता दूं, जो बगल में बैठे हुए हैं डॉक्टर पंकज कुमार सिंह जी हैं, जो कि उनके मुखिया का प्रतिनिधित्व करते हैं और रीता देवी जी के पति भी हैं। तो आइए रूबरू होते हैं डॉक्टर पंकज कुमार सिंह जी से और जानते हैं कि इनकी पत्नी विगत 5 वर्षों में कौन कौन से कार्य की है और कितने कार्यों को नेतृत्व करके इन्होंने धरातल पे उतारा है। हालांकि जिसमें सबसे अहम मुद्दा मुख्यमंत्री जी का ड्रीम प्रोजेक्ट गली नली और नल जल का होगा, लेकिन सबसे अहम बात यहाँ पे जा रही है आखिर एक डॉक्टर का चुनाव में आने का मेन पर्पज क्या है। हालांकि ये पेशे से डॉक्टर हैं तो ये बेहतर पैसा डॉक्टरी लाइन से कमा सकते थे, फिर चुनाव में आने का इनका मकसद कैसे हुआ, चुनाव में ये क्यों अपनी पत्नी को लड़े और चुनाव जीत भी गए और चुनाव जीतने के बाद पंचायत का नेतृत्व कर रहे हैं। तो आइए रूबरू होते हैं इनसे और जानते हैं। तो सबसे पहले चैनल से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। मैं आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आप और हम में दोनों आदमी में मुलाकात हुआ, इसके लिए मैं बहुत आभार प्रकट करता हूं खुशी का। और पंचायत चुनाव में मैं तो अपने पेशे से डॉक्टर हूँ, लेकिन मेरी वाइफ जो है वर्तमान मुखिया है और हम जब अपना डॉक्टरी पेशा से कार्य को कर रहे थे तो कुछ झुकाव मेरा गया जनता की ओर। तो मैंने सोचा कि कुछ जनता की सेवा का कार्य को पूरा करने के लिए मैं अपने दिल को उधर झुकाया और चाहा कि नहीं कुछ जनता का सेवा का मौका हमको मिलेगा तो हम अवश्य उसको पूर्ति करेंगे। तो इस देखते नज़र को मैं अपने पंचायत में अपने वाइफ श्रीमती रीता देवी मुखिया को चुनाव में उतारे, जिससे मेरे जनता जो है मेरे पंचायत ग्राम पंचायत टोटहा जगतपुर के समस्त ग्राम जनता मुझे बहुत बड़ा स्नेह और प्यार दिया और मुझे जीत का स्नेह मंजिल जो है हासिल कराया। लेकिन मुखिया जी सबसे अहम बात यहाँ पे आ रही है, आप बोल रहे हैं कि मैं जनता का सेवा भावना से आया हूँ, तो डॉक्टरी से बेहतर जनता का सेवा हो नहीं सकता है, ऐसा लोगों का कहना है। जब मैं आपके गांव में आया लोगों से मिला तो लोग कह रहे थे, आपके गांव की जनता कह रहे थे, आपके पंचायत की जनता कह रही थी कि अगर हमारे पास पैसा नहीं होता तो फ्री में भी डॉक्टर साहब इलाज करते हैं। तो इससे बेहतर सेवा का भावना कुछ नहीं हो सकता है। लेकिन मैं आपसे ये जानना चाहूंगा, अपने पंचायत की जनता भी जानना चाहेगी, हमारे दर्शक भी जानना चाहेंगे कि अगर आप सेवा भावना से आए तो क्या आपके 5 साल की सेवा से जनता खुश है? देखिए, ये पंचायत राज की स्थापना जब से हुई है तब से मेरे बाबा देव कुमार सिंह भूतपूर्व मुखिया रहे जी। शुरू से जब से पंचायती राज की स्थापना हुई है तब से 2001 तक। उसके बाद में मेरे माननीय नीतीश कुमार जी जो आरक्षण लगा दिए, उसके चलते मेरा पिछड़ी में चला गया था जो रामायण महतो मुखिया थे। उसके बाद में मुझे 10 वर्ष के बाद में फिर मौका मिला, तो मेरे ऐसे मैं तो डॉक्टर के पेशा से जुड़ा था, लेकिन जनता ने बोला कि नहीं डॉक्टर साहब आप लड़िए, आपके लिए पंचायत जो है बहुत अच्छा रहेगा कि आप जनता का डॉक्टरी पेशा से भी सेवा करते हैं। आज भी हम फीस नहीं लेते हैं और सभी पैसा हो या ना हो सबका इलाज करते हैं, तो इसको देखते नजर मैं चुनाव में उतरा और जनता मुझे स्वीकार किया। मुखिया जी, लेकिन जनता ये आपसे जानना चाहते हैं कि क्या आपके 5 साल के विकास कार्य से जनता खुश है? देखिए, जनता जो है मैं तो अपने आप से दिल से 100 में 100% कार्य किया हूँ और देखिए जितना है उतनी जनता जो है वो 100 में 100% काम किए हैं, फिर भी कुछ ना कुछ बाकी साकी है वो पूर्ण करने के लिए मैं अपना कार्य को प्रगति पर लाया हूँ कि जिससे कार्य पूर्ण हो सके और जनता भी खुश है। अगर जनता खुश है तो खुशी का राज विकास ही होता है। तो आपने पंचम से कौन कौन से विकास कार्य को धरातल पे उतारा है? जब मैंने चुनाव जीता 2016 में तो पंचम हम लोग के यहाँ जो है
वो तो मान के चलिए सरकार की नीतीश सरकार की जो सतनिश्चय जल योजना है उसमें से कट कर हम लोग के खाते में 30% 14वीं और 5वीं में पैसा आता था। तो इससे तो दोनों मिलाकर हम लोग कार्य को पूर्ण करते थे। मानकर चलिए कि 2.5 लाख 2 लाख ऐसा ही आता था, लेकिन फिर भी हम पंचम से अपना कार्य को। मैं पैसे की राशि नहीं जानना चाहता हूँ और ना ही आपकी जनता जानना चाहती है कि क्या राशि आई, क्या आपने कार्य किया, लेकिन जनता जरूर यह जानना चाहती है कि आपने पंचम से कौन कौन से कार्य को किया। पंचम से मैंने सबसे पहले एक समुदाय पंचायत भवन जो है बहुत लखराया हुआ था, जर्जर स्थिति में पूरा मैंने ढह गया था, उसको मैंने मरम्मत कराया और पंचायत भवन को बनवाया। और उसके बाद में मैंने सामुदायिक भवन जो है वार्ड नंबर 5 में उसको बनवाया। उसके बाद में पंचम से एक PCC कार्य को कराए, 1100-1200 फीट में था। उसके बाद में 14वीं से हम लोग जो PCC कुछ कार्य कराए और कुछ सामुदायिक भवन भी बनवाए और सोलिंग भी कराए। तो मुखिया जी अपने इतने सारे कार्यों को धरातल पे उतारे हैं, तो यहाँ पे सबसे अहम बात ये आ रही है कि पंचायती राज में अब तक का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट मुख्यमंत्री जी का ड्रीम प्रोजेक्ट गली नाली और नल जल, क्या आपने उसको बखूबी धरातल पे उतारा है? हाँ, जिस तरह मेरे सरकार जो है जिस तरह वो अति किया है हम लोग तो उसको उतारे हैं, लेकिन फिर भी हम लोग का एरिया जो है बाढ़ क्षतिग्रस्त एरिया है। यहाँ पर 1 साल 2 साल के बाद में हर बाढ़ आती हुई है, समस्या बनी रहती है, जिसके कारण जो क्षति हुई थी फिर उसको हम मरम्मत करवा कर उसको चालू कराए। तो मुखिया जी अपने सारे कार्यों को बखूबी धरातल पे उतारा है। तो 7 निश्चय का एक और अभियान भी था जिसका नाम था जल जीवन हरियाली, जो कि मनरेगा में दिया गया था, तो उससे आपने क्या क्या किया है? उससे मैंने 6-7 पोखरा बनवाए हैं, उसके बाद में कुएं का निर्माण कराया है, उसके बाद में PCC गली नली भी कुछ हुआ है। अच्छा। हाँ, उससे कार्य कराया है। तो मुखिया जी अपने इतने सारे कार्यों को उतारा है, तो जल जीवन हरियाली में एक था वृक्षारोपण का कार्य, पौधा लगाने वाला, तो उसमें अपने पौधा लगाया 13,000 हम लोग पौधा लगाए थे, लेकिन 2017 में लगाए हुए थे हम लोग। फिर उसके बाद बाढ़ 2-4 महीने के बाद में बाढ़ आ गया, जिससे टोटल पेड़ जो है डूब गया और नष्ट हो गया। यानी कि पेड़ों की संख्या आपकी पंचायत से खत्म हो गई, क्योंकि बाढ़ आने की वजह से पेड़ डूब गए, खत्म हो गए। मुखिया जी अपने इतने सारे कार्यों को धरातल पे उतारे, तो क्या इन सभी कार्यों को देखते हुए जनता आपको आगामी चुनाव 2021 में समर्थन कर रही है? हाँ, कर रही है। कैसे आपको लगता है? हमको अपने कार्य से संपूर्ण हम संतुष्टि है और इसको देखते नजर हमको लग रहा है कि फिर मेरे जनता जो है मेरे सेवा का मौका जरूर देगी। बिल्कुल। और इसके बावजूद भी मेरा जनता जो है और दूसरे पंचायत में भी मुझे स्वीकार करी है, जिसके चलते मैं भी उस पंचायत में बगल में ही है मेरा धेनकी पंचायत, हाँ, उसमें भी मैं अपना चुनाव लड़ने के लिए तैयारी कर रहा हूँ। जानकारी के लिए बता दूं, जो टोटहा जगतपुर पंचायत की मुखिया रीता देवी जी है, उनके पति डॉक्टर पंकज कुमार सिंह जी जो है वो धेनुकी पंचायत से आगामी चुनाव 2021 में अपना समर्थन करने वाले हैं, जैसा कि ये कह रहे हैं। यानी कि ये धेनुकी पंचायत से चुनाव लड़ने जा रहे हैं, इसका बात ये स्पष्ट है। जैसा कि इन्होंने कहा कि धेनुकी पंचायत की जनता आपसे बोल रही है, ये पेशे से डॉक्टर है, हर पंचायत के हर वर्ग के हर क्षेत्र के लोग इनके पास आते हैं और इनके वर्तमान विकास को देखते हुए जो इन्होंने टोटहा जगतपुर में किया है उसको देखते हुए जनता समर्थन कर रही है कि आप धेनुकी पंचायत से चुनाव लड़ेंगे, मैं आपका समर्थन करूंगी और आप ही है कि हमारे पंचायत का परिवर्तन करेंगे। तो मुखिया जी आगामी चुनाव 2021 में आपकी पत्नी जो है टोटहा जगतपुर पंचायत से क्या मुद्दा लेके आने वाली है? यही जो मेरा बाकी सभी जो विकास जो है कार्य जो है उसको पूर्ण करने के रूप में, कि वो मेरा कार्य जो है वो पूर्ण कर दें, जिससे मेरा पंचायत का सर्वांगीण विकास हो। अब लाइव के माध्यम से आपको टोटहा जगतपुर और धेनुकी पंचायत की जनता भी देख रही है। आगामी चुनाव 2021 को लेकर आप अपने दोनों पंचायत की जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं, जबकि आपकी पत्नी टोटहा जगतपुर पंचायत की मुखिया है और आप जो है धेनुकी पंचायत से चुनाव लड़ने जा रहे हैं? देखिए, धेनुकी पंचायत जो है वो मेरा जो नर्सिंग होम है वहीं पर बीच में है, फ्रंट में, दोनों का सीमा बराबर है, बीचों बीच में है। और वहाँ की जनता में जो है हम एनी टाइम अपना कार्य जो है पेशा से डॉक्टरी है और अपने कार्य को पूर्ण उसमें भी सेवा का मौका देते हैं, जिससे जनता जो है बहुत खुश है और बोल रही है कि नहीं मुखिया जी आप यहाँ से भी चुनाव लड़िए, हम आप लोगों को सहयोग करेंगे। तो मुखिया जी आपको धेनुकी पंचायत की जनता को क्या उम्मीद है आपसे, जो कि आपको वो फिर पुनः 2021 में आपको बोलिए कि आप हमारी पंचायत से चुनाव लड़िए? 100% आज भी वहाँ पर शादी ब्याह होता है, सबको मैं 5,000 10,000 जितना भी सकान हो आर्थिक मदद आर्थिक मदद देते हैं हर समय हर पल।
और टोटहा जगतपुर पंचायत की जनता को आपसे क्या उम्मीद है? ये भी मेरा उम्मीद है कि यहाँ से भी मैं फिर पुनः जिस तरह 2016 में चुनाव जीते थे, ठीक उसी प्रकार 2021-22 में भी हम चुनाव जीतेंगे। और दोनों पंचायत की जनता से आपको क्या उम्मीद है? उम्मीद है, इसलिए ही कह रही है जनता कि हाँ, मेरे सेवा का मौका पंकज सिंह जरूर देंगे, बिल्कुल डॉक्टर साहब देंगे, इसीलिए जनता जनार्दन जो है वह चाह रहा है। चलिए जी, चैनल से जुड़ने के लिए और अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जानकारी के लिए बता दूं कि अभी हम लोग रूबरू हो रहे थे धनकी पंचायत के भावी मुखिया प्रत्याशी डॉक्टर पंकज कुमार सिंह जी से, जो कि टोटहा जगतपुर पंचायत के वर्तमान मुखिया रीता सिंह जी के पति हैं। और इनका स्पष्ट कहना है कि धनकी पंचायत की जनता जो है हमें आगामी चुनाव 2021 में समर्थन करे कि आप हमारी पंचायत से चुनाव लड़िए, यानी कि टोटहा जगतपुर पंचायत के विकास को देखते हुए। तो इससे तो यह स्पष्ट हो गया कि जनता फिर इनको चाह रही है, क्योंकि इनके पूर्वजों के पास मुखिया ही रहा, लेकिन रिजर्व कोटा हो जाने की वजह से इनके पास मुखिया ही ना आ सका। और जब ही जनरल हुआ, जनता ने पुनः इनको मुखिया बनाया। इससे स्पष्ट होता है कि कहीं ना कहीं इनके घर के विकास कार्य से जनता खुश है और जनता चाहती है कि हमारे पंचायत में ऐसा विकास हो। तो टोटहा जगतपुर और धनकी पंचायत के प्रति जो भी अपडेट मिलेगा मैं आप लोगों को देते रहूंगा। चैनल पे बने रहिए, मिलेंगे अगले वीडियो में एक अगले चैनल के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।